Hello, Jai Hind guys. Welcome back to our channel RS Classes by Ronak Sahu. Fundamental of Computer Part 8 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोग आज जानेंगे। चलिए चलते हैं स्लाइड पे। इनपुट डिवाइसेस आर used to feed the data and program into the memory of computer. Following are the different input devices: keyboard, mouse, punch card, light pen, joystick, OMR, OCR. इनपुट डिवाइस जो है हम लोग से इनपुट लेता है, यानी कि हमसे जानकारी को लेता है, उसको कंप्यूटर में फीड करता है, कंप्यूटर की मेमोरी में फीड करता है। तो इसमें कौन कौन आ जाते हैं? तो इसमें आ जाते हैं आपके कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस, माउस आपका इनपुट डिवाइस, पंच कार्ड आपका इनपुट डिवाइस, लाइट पेन आपका इनपुट डिवाइस, जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस, OMR आपका इनपुट डिवाइस, OCR आपका इनपुट डिवाइस। ये सभी का सभी आपका हो गया इनपुट डिवाइस। चलिए अब लाइन बाय लाइन इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब सबसे पहले पंच कार्ड वाज द फर्स्ट इनपुट डिवाइस इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इट वाज डिजाइन्ड बाय हर्मन होलर्ड। द पंच कार्ड इज approximated of Indian postcard size, and which in form is punched in the form of holes with the help of a device known as punch card machine. पंच कार्ड क्या? पंच कार्ड कंप्यूटर के इतिहास में पहला इनपुट डिवाइस था, यानी कि फर्स्ट इनपुट डिवाइस जो है वो आपका पंच कार्ड ही था। ये हर्मन हॉलर्ड द्वारा डिजाइन किया गया। इसको किसने बनाया? हर्मन हॉलर्ड ने। पंच कार्ड भारतीय पोस्ट कार्ड, यानी कि इतना बड़ा जो पोस्ट कार्ड आप लोग देखते हैं, इतना बड़ा इस साइज का पोस्ट कार्ड, उसी पोस्ट कार्ड के आकार का था, लगभग वैसा ही दिखता था। और किस सूचना को नामक उपकरण की सहायता से छेद के रूप में छेदित किया जाता था? पंच कार्ड मशीन। ठीक है, आप समझ गए होंगे पंच कार्ड। चलते हैं नेक्स्ट। लाइट पेन। अ लाइट पेन इज एन इनपुट डिवाइस। लाइट पेन भी क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस है, यानी डाटा को कंप्यूटर में फीड करने का काम करता है। It consists of photocell placed in a small tube with the help of light pen. Different type of picture can be drawn directly on the screen. तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइट पेन है ये होता क्या है। लाइट पेन को हम लोग अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से अटैच कर देते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग जो भी चीज़ कोई भी सरफेस पे करेंगे वो हमारे कंप्यूटर में शो करता रहेगा। यानी कि मान लीजिए हम अपने कॉपी पे भी उससे लिखेंगे कॉपी पे, और वो जो है फीड हो जाएगा कहाँ? तो वो फीड हो जाएगा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेगा। हम यहाँ पे घुमा रहे हैं, अपने हाथ पे ही लिख के ऐसे घुमाते रहेंगे, उसको नचाते रहेंगे, हमारे हाथ पे कुछ नहीं बनेगा, लेकिन वो बन जाएगा कहाँ? कंप्यूटर में। तो यही है आपकी लाइट पेन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे। जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक इज मोस्टली फॉर प्लेइंग गेम्स ऑन द स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर। जॉयस्टिक ज़्यादातर खेलने के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर यानी कि जॉयस्टिक जो है वो खेलने के लिए उपयोगी होता है। आप देखेंगे PSP का नाम सुना होगा आपने, प्ले स्टेशन। ये सब जो चीज़ें होती हैं उसमें जॉयस्टिक का यूज़ होता है।
जॉयस्टिक दिखता कैसा है, तो जॉयस्टिक जस्ट लाइक ऐसा दिखता है। देखिए इसमें क्या दिख रहा होगा आपको, इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक पैनल है, एक पैनल के ऊपर ये एक लीवर लगा है। ये लीवर जो है रोटेटिंग लीवर होता है, ये चारों तरफ से रोटेट करता है और इसमें वेरियस बटन्स होते हैं गेम खेलने के लिए। आज के समय में कुछ इस तरह का भी जॉयस्टिक आ गया है, ऐसे ऐसे वाला, जिसमें दोनों तरफ लीवर होते हैं और बटन्स होते हैं। वो ज़्यादा प्रचलित में है आज के समय में। तो ये आपका इनपुट डिवाइस है, जस्ट लाइक अ माउस। जैसे हमारा माउस होता है वही है, उसी तरह का ये डिवाइस होता है। इसका भी काम पुटिंग द डाटा ही है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग आगे। अब है OMR। ये OMR क्या होता है? आप लोग में से ज़्यादातर जिन बच्चों ने 10th का एग्ज़ाम दिया होगा वो लोगों ने ज़रूर OMR का नाम सुना होगा। आपको ऐसी OMR सीट दी गई होगी जिसमें पॉइंट 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 ब्लॉकिंग होती है। यानी कि एक क्वेश्चन के लिए चार होल होते हैं, यानी कि 4 बिंदु होती है। 4 बिंदु को भरना होता है, 4 में से किसी एक बिंदु को। आपको बताया भी गया होगा कि किसी एक ही को भरना, अगर 2 को भरोगे तो रिजेक्शन में चला जाता है। और मैं भी आपको यही बात बताना चाहूँगा। अब तो ये OMR काम क्या करता है भैया? इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर ये क्या काम करता है? ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ये जो है हमारे पेपर पे जो हम लोग डॉट 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 बनाते हैं, उस डॉट को ये चेक करता है। इसका ज़्यादातर इसका यूज़ क्वेश्चन पेपर्स की चेकिंग में होती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स की चेकिंग में। There more than one answer are given against each answer. One has to the right box pencil using pencil and then it directly feed to a computer for checking where OMR is used. यानी कि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 में से किसी एक ऑप्शन को हम लोग क्लिक किए, अगर वो सही है तो उसका डाटा इस OMR में फीड किया रहता है। इसको आप देख रहे हैं, यही OMR की तस्वीर है। आप देख रहे हैं इधर से पेपर को डाला जाता है, इधर से पेपर को डाल दिया गया और ये इधर से निकला। यानी कि एक तरफ से हम लोग रिजल्ट डालें, एक तरफ से निकला, यानी कि ये चेक होता गया। जो चेक होगा वो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे हम लोग को दिखेगा। ये होती है आपकी OMR मशीन। आज के समय में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है और बहुत जल्दी किसी भी क्वेश्चंस का आंसर निकाल देती है। अगर एक एक करके अगर मैनुअली चेक किया जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन क्योंकि OMR का यूज़ होता है, OMR मशीन्स का, तो इस कारण से बहुत जल्दी किसी चीज़ को पकड़ा जा सकता है, यानी कि कोई भी चीज़ देखा जा सकता है। और बात क्या होती है OMR के साथ, आपकी कोई भी छोटी सी छोटी गलती भी इसमें स्वीकार नहीं की जाएगी, यानी कि ये कंसिडरेबल नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब है हमारा OCR। अब OMR का भैया आ गया OCR। अब ये OCR क्या है जी? ये है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। वो क्या था? OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि मार्किंग को पकड़ता था। और ये क्या करेगा? ये कैरेक्टर को पकड़ेगा। कैरेक्टर मीन्स एक एक वर्ड, एक एक लेटर्स को देखेगा, ABCD वगैरह सारा ये रीड कर सकता है। ये आपका है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये आपका इनपुट डिवाइस है विच कैन रीड कैरेक्टर डायरेक्टली फ्रॉम कंप्यूटर। ये डायरेक्ट आपके कैरेक्टरों को रीड कर लेगा, यानी कि आपके वर्ड्स को रीड कर लेगा। कैसे? तो ये आप देखेंगे, ये एक पेन की तरह होता है, हमारे हाथ में होता है इतना बड़ा। इसको हम लोग ऐसे या फिर ऐसे करके हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि या तो पेपर पे स्लाइडिंग कराते हैं या फिर पेपर पे पॉइंट कराते हैं, तब जाके हम लोग को कैरेक्टर का सीधे पता लग जाता है। When this lever is rotated, its sockets, the connected object moves on the screen in the same direction. यानी कि इसमें भी एक लीवर लगा होता है।
यानी कि ये घूमने वाला पॉइंटर लगा होता है। जब हम लोग इसको घुमाते हैं तो जिधर की तरफ घुमाते हैं उधर की तरफ ये घूमता है और ये सारा कुछ रीड करता है। दिस कैरेक्टर्स आर रिटन इन स्पेशल फॉन्ट्स, और ये किसको रीड करता है? जो इसके स्पेशल फॉन्ट्स में लिखे होते हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस हम लोग जान गए। अब कहेंगे सर इनपुट डिवाइस में हमने कीबोर्ड माउस का नाम नहीं लिया। तो कीबोर्ड माउस मैंने आपको पहले भी बहुत बार पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर वगैरह में भी पढ़ा रखा है, तो आप हमारी पहले वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें कीबोर्ड माउस के बारे में डिस्कशन है। अब हम लोग आते हैं, वो भी कीबोर्ड माउस भी जो है आपका क्या है, वो इनपुट डिवाइस है। अब है हम लोग आउटपुट डिवाइस। एन आउटपुट डिवाइसेस that consist of a television like screen for displaying output। आउटपुट डिवाइस क्या, यानी कि आउटपुट का मतलब रिजल्ट को देना। तो इसमें हमारा आ जाता है जैसे कि डिस्प्ले, यानी कि हमारा जो मॉनिटर हम लोग देखते हैं या फिर हम जो टीवी देखते हैं वो सब हमारा क्या है, ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है कि हमको रिजल्ट दिखाएगा, हम जो काम कर रखी है, कीबोर्ड माउस जॉयस्टिक लाइट पेन, जो भी चीज़ के द्वारा हम लोग किसी काम को किए वो काम हमको कहाँ दिखेगा, तो वो काम हम लोग को आउटपुट डिवाइस में दिखेगा। ठीक है। अब आउटपुट डिवाइस के भी बहुत सारे प्रकार, अब कुछ हम लोग कुछ आउटपुट डिवाइस के बारे में अभी हम लोग विस्तार से जानते हैं। चलिए आते हैं आगे। आ गए हैं हम लोग वीडीयू। वीडीयू स्टैंड फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो का फुल फॉर्म क्या हो गया, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वीडियो, यानी कि दो तरह के वीडियो होते हैं। वीडियो मीन्स क्या, वीडियो अब यानी कि हमारा डिस्प्ले, हमारा जो डिस्प्ले होता है, मॉनिटर होता है, तो हम लोग वीडियो कहते हैं। दो होता है, एक होता है अल्फा न्यूमरिक एंड एक होता है ग्राफिकल। आजकल ग्राफिक्स की यूज। इट कैन बी ऑल्सो क्लासिफाइड एज कलर ऑन मोनोक्रोम। इसको कलर और मोनोक्रोम के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्राफिक आपका कलर वाला हो गया, अल्फा न्यूमरिक आपका मोनोक्रोम हो गया। अब मोनोक्रोम क्या होगा, मोनोक्रोम यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट। पहले के समय में ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर चली करती थी, बहुत सारा फिल्म भी पहले का बना हुआ है वो ब्लैक एंड व्हाइट में है। उस समय कलर का कोई यूज़ नहीं था, कलर कॉम्बिनेशन का कोई यूज़ नहीं था। आज के समय में जैसे आप देखेंगे कि मैंने भी बहुत सारे कलर्स का इस प्रेजेंटेशन में यूज़ किया है। जैसे हमारा रेड कलर है, हमारा ब्लैक है, हमारा वाइट है, हमारा कौन सा ये ब्लू है, मेरे पीछे जो स्क्रीन है वो पिंक है, मैंने जो कपड़ा पहना है कौन सा रंग है, ये है ग्रीन। ये जो डिस्प्ले यूनिट है इसमें हम लोगों ने ब्लैक का यूज़ कर रखा है। तो वेरियस कलर्स का यूज़ है। पहले मोनोक्रोम में या फिर ब्लैक एंड वाइट जो पिक्चर होती है उसमें सारा सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और वाइट का यूज़ होता था। अगर मैं मोनोक्रोम में इसको यूज़ करता अभी तो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट फेस दिखता, इतना कलरफुल आपको नहीं दिख सकता था। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे। अब है जी प्रिंटर। प्रिंटर जो है हमारा आउटपुट डिवाइस में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आज है। क्या है, प्रिंटर इज अ पॉपुलर आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या हमारा पॉपुलर आउटपुट डिवाइस है। ये क्या करता है, ये यूजिंग प्रिंटर वन कैन ऑब्टेन आउटपुट एंड पेपर प्रिंट्स आर कैपेबल ऑफ प्रिंटर एट अ वेरी हाई स्पीड। यानी कि प्रिंटर का आज के समय में काम क्या है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलना। यानी कि जो हम लोग के मोबाइल पे या हम लोग के कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है उसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो मैं आपको स्टडी मटेरियल भेजता हूँ या जो स्टडी मटेरियल आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करते हैं, उस स्टडी मटेरियल को भी आप लोग प्रिंटर की सहायता से डाउनलोड कर सकते हैं। इजी गोइंग डाउनलोड होता है। यानी कि उसको हम लोग ऑन द पेपर ला सकते हैं। ऑन द स्क्रीन था, अब हम उसको ऑन द पेपर भी ले आए, यानी कि हमारे हाथ में छपा हुआ डॉक्यूमेंट हम लोग को मिल गया।
यही है आपका प्रिंटर। इस प्रिंटर के भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेज़र, 3 प्रकार होते हैं। तीनों प्रकार के बारे में अभी हम लोग आगे जानते हैं। आइए, टाइप्स ऑफ प्रिंटर, यानी कि प्रिंटर के प्रकार। तो मैंने आपको बताया प्रिंटर के 3 टाइप्स होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। अब चलिए बारी बारी हम लोग तीनों के बारे में जान जाएंगे। आइए, क्या है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? प्रिंट्स कैरेक्टर फॉर्म्ड ऑफ डॉट। ये डॉटेड डॉटेड करके प्रिंट करता है। इसकी स्पीड क्या होती है? 200 से 540 कैरेक्टर्स पर सेकेंड। कैरेक्टर मतलब क्या? जो आपका अल्फ़ाबेट है, ए, बी, सी, डी, आर, एस, जो भी आपका है वो आपका एक एक कैरेक्टर होता है। यानी कि एक, अगर मान लीजिए हम किसी चीज़ को बोलें, जैसे हम बोले इंडिया, तो इंडिया में मैं आपसे पूछूंगा कि कितने कैरेक्टर का इंडिया है, तो आप बोलेंगे 5। कैरेक्टर्स 5 होंगे। यानी कि आई एक कैरेक्टर, दूसरा एन, तीसरा डी, चौथा आई और 5वां ए, तो हो गया आपका इंडिया, यानी कि 5 कैरेक्टर। इसी तरह से 200 से 540 कैरेक्टर ये पर सेकेंड छापता है। ये उतना खर्चूला भी नहीं होता है, ये सस्ता होता है, मशीन भी सस्ती होती है, इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट भी सस्ती होती है। ज़्यादातर आप इसको देखेंगे जहाँ बिल वगैरह निकाला जाता है दवाई वगैरह की दुकान पे, फार्मास्यूटिकल शॉप पे, या फिर LIC ऑफिस, जहाँ भी बिल का काम होता है वहाँ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का ही यूज़ होता है। वहाँ सामने में उसमें कटर लगा होता है, उसको फटाक से फाड़ा जाता है, आपको दे दिया जाता है एक बिल। यही आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था। ये है आपकी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तस्वीर। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब है आपका इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर प्रिंट फुल्ली फॉर्म्ड कैरेक्टर, ये पूरा फॉर्म्ड कैरेक्टर को छापता है, यानी कि फोटो वगैरह सारा प्रिंट करता है। ये आपका क्या नाम है इसका? इंकजेट प्रिंटर। इसकी स्पीड क्या होती है? 4 पेज टू 8 पेज पर मिनट। वो कहाँ 200 से 540 कैरेक्टर छाप रहा था 1 सेकेंड में, और ये 4 से 8 पेज छाप रहा है पर मिनट में। इसकी रेट भी ठीक ठाक होती है, मामूली रेट होती है, ना बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा लो। अब चलते हैं, आज के समय में हम लोग जो भी प्रिंटिंग करते हैं, कलर प्रिंटिंग, वो ज़्यादातर इंकजेट प्रिंटर से ही करते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। ये हमारा लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर इट प्रिंट्स फुल्ली फॉर्म्ड कैरेक्टर। ये भी फुल्ली फॉर्म्ड कैरेक्टर टाइप कर मतलब प्रिंट करता है। ये उससे भी ज़्यादा तेज होता है। वो 4 to 8 पेज छाप रहा था 1 मिनट में, ये 4 to 20 पेज 1 मिनट में प्रिंट करता है। और ये एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा सा महंगा होता है। ये जो है सभी से महंगा होता है। ये आपका लेज़र प्रिंटर है, लेज़र लाइट के थ्रू ये प्रिंटिंग करती है। ये है आपका लेज़र प्रिंटर। अब यहाँ आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।